गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। मैं सृजन आईएएस के प्लेटफॉर्म से भूपेश चतुर्वेदी। जो पिछली बार मैं क्वेश्चन कराया था बच्चों साइटोलॉजी से पहला पार्ट, आज दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूं। और एक और चीज है कि इसमें अगर लगेगा कि नहीं कुछ रिलेवेंट या कुछ जरूरी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो तीसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन दोनों पार्ट के क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, सृजन आईएएस के प्लेटफॉर्म से देखिए अब कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव में कोशिका नहीं होती है। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव सेल। किस जीव में कोशिका नहीं होती है। क्या वायरस है या कवक है या फिर बैक्टीरिया है या फिर शैवाल है। देखिए जो तीनों होते हैं, तीनों जो है, चाहे वो फंगी हो या फिर एल्गाई हो, शैवाल हो या फिर बैक्टीरिया हो, तीनों में कोशिका होती है। लेकिन जो आपका वायरस होता है ये एक खास तरह का लिफाफे जैसी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये बंद होता है, जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, कैप्सिड। और ये एक प्रकार का जो डेड सेल के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही एक जीवित कोशिका में ये प्रवेश करता है, इसकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो आपका क्या है, वायरस। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव अच्छा क्वेश्चन है। थियोडर स्वान, वाटसन और रॉबर्ट हुक ने दिया था, या फिर थियोडर स्वान, मैथियास लाइडेन और रॉबर्ट हुक ने दिया था, या फिर थियोडर स्वान, मैथियास लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, थियोडर स्वान, रुडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक ने दिया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आप सिंपल सी बात है, क्योंकि रॉबर्ट हुक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका का खोज किया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो इस वजह से जहां जहां पे ये ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सीधे क्या करेंगे, काट देंगे। उस ऑप्शन को सीधे काट देंगे। तो आपका एकमात्र ऑप्शन क्या बचता है बच्चों, सी वाला, वी हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो सबसे ऑथेंटिक जो आंसर बचता है वो कौन सा बचता है, थियोडर सैचवान, मैथियास लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो की एक खास बात यह है बच्चों कि इन्होंने कहा था कि कोई कोशिका वॉलंटरी स्वेच्छा से नहीं आई, बल्कि वो प्री एग्जिस्टिंग, इससे पहले जो कोशिका थी उसी के द्वारा उसका निर्माण हुआ, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही आई है। तो ये रुडोल्फ विर्चो का एक कथन है। ठीक है, कोई भी कोशिका अपने पूर्व स्थित या अपने पूर्व कोशिका के द्वारा ही विकसित हुई है या अस्तित्व में आई है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे काफी अच्छे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मौजूद होता है। आरएनए इज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। किसमें होता है, क्या कोशिका भित्ति में होता है, या फिर नाभिक में होता है, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या राइबोसोम होता है, या फिर साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें 5 ऑप्शन बना दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या फिर साइटोप्लाज्म, या फिर राइबोसोम। तो इसका सबसे सटीक आंसर, सबसे उचित आंसर उत्तर है आपका राइबोसोम, है कि नहीं। आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए, तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट होता है आपका आरएनए। तो इसका आंसर क्या हो गया, राइबोसोम। राइबोसोम की खास बात यह है, मतलब आरएनए राइबोसोम की खास बात यह है कि ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, गोल्गी अपार्टस से एक तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेनाइजेशन, आप एक तरीके से प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक, राइबोसोम का ये बेसिक वर्क होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है
लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। मतलब एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है, क्या साइटोप्लाज्म है, या माइटोकॉन्ड्रियल है, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक, या फिर सेंट्रोसोम है, या साइटोप्लाज्म है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अ सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंटेड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल्स। तो इसका सबसे कैसे, इसका कौन सा आंसर सबसे सटीक माना जाएगा? देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है ये आपका बोटेनिकल सेल में होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म में भी होता है। एकमात्र सेंट्रोसोम ऐसा है, सेंट्रोसोम जिसको तारकाय कहते हैं, ये नहीं होता है। सेंट्रोसोम का मेन काम होता है जो जूलॉजिकल सेल जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका डिवीजन करना, उनका एक तरीके से विभाजन करना। कोशिकाओं के द्वारा लगातार कोशिकाओं का निर्माण के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आपका सेंट्रोसोम की होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका, ठीक है बच्चों, कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है? मस्तिष्क में मतलब ह्यूमन ब्रेन का। आपका पहला दिया है न्यूरॉन, फिर दिया है नेफ्रॉन, फिर दिया है हेपेटोसाइट, फिर अगला दिया है उपकला कोशिका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हेपेटोसाइट या एपिथेलियल सेल। तो इसमें सबसे सही, आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बाकी बॉडी से जुड़ा होता है स्पाइनल कार्ड के द्वारा, और इस प्रक्रिया को एक तरीके से सिनॉप्सिस कहते हैं। और चूंकि ह्यूमन ब्रेन की पूरी बॉडी से जो कनेक्टिविटी होती है उसको न्यूरोटिक कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। वो कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो गया? न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है कि ये किडनी का फिल्टरिंग, छोटे छोटे माइक्रोब्स ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, वो होता है। लगभग एक ह्यूमन किडनी की बात किया जाए तो 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आपका एपिथेलियल सेल के बारे में मैं लास्ट वाले क्लास में, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग में होता है? किस कोशिका के अंग में होता है? क्या कोशिका भित्ति में होता है, या फिर केंद्रक में होता है, या फिर राइबोसोम में होता है, या कोशिका द्रव्य होता है? प्रोटीन सिंथेसाइजेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज। लास्ट वाले जब हम क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक, उसमें मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था। न ही ये सेल वॉल होगा, न ही न्यूक्लियस होगा, और न ही ये साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या हो गया बच्चों? राइबोसोम हो गया। प्रोटीन संश्लेषण का काम किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, चाहे जूलॉजिकल सेल हो या बोटेनिकल सेल हो, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन वनडे के एग्जाम से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका आंत की परत में पाई जाती है? आंत की परत में क्या आरबीसी है, या उपकला कोशिकाएं हैं, या न्यूरॉन्स है, या हिपैटोसाइटस है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल सेल होता है अर्थात उपकला कोशिकाएं, ये 3 प्रकार की होती हैं। आपका हमने बताया था एक्सोडर्म जो पूरा स्किन बनाती है, एक मीजोडर्म जो रक्त की नलिकाओं का निर्माण करती है, और एक आपका जुड़ी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से जिसको एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? एपिथेलियल सेल, ठीक। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कोशिकाएं होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से जुड़ी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड यूकैरियोटिक पादप कोशिका भित्ति में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसैकेराइड यूकैरियोटिक पादप कोशिका भित्ति में मौजूद नहीं है? क्या काइटिन है, या पेक्टिन है, या हेमिसेलुलोज है, या सेलुलोज है?
Which of the following polysaccharide is not present at in eukaryotic plant cell wall? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पैक्टिन भी पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक हेमीसेलुलोज भी होता है, सेलुलोज भी होता है, लेकिन जो काइटिन होता है असल में देखा जाए तो ये फंगस में पाया जाता है, ठीक है, जो काइटिन होता है। ठीक, तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो गया आपका ए। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ ए। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है? क्या गामा कोशिकाएं हैं, या अल्फा कोशिकाएं हैं, या फिर बीटा कोशिकाएं, या फिर जीटा कोशिकाएं हैं? Which of the following cell release insulin when glucose level increases in the body? आप जान लीजिएगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे शरीर का पैंक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है, जो एक तरीके से मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो पैंक्रिया होता है, जो अग्नाशय होता है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा सेल होती हैं, ठीक है, उसके अलावा बीटा सेल होती है, फिर उसके अलावा गामा सेल होती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं। ठीक, एक चीज और, जो अल्फा सेल होता है इससे ग्लूकागान हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है कि यदि रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम है तो उसको बढ़ा देता है, शर्करा के लेवल को। बीटा सेल क्या करता है कि यदि ग्लूकोज के लेवल का ज्यादा है तो बीटा सेल क्या करता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है, रिलीज करता है, जो एक तरीके से उस ग्लूकोज बढ़े हुए लेवल को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन की खास बात यह है कि ये बैलेंस करके रखता है ग्लूकोज लेवल को, ठीक, ना ही बढ़ने देता है और ना ही आपका घटने देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं। 10 वाले पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मल्टीपोटेंट, बहुत शक्तिशाली होती हैं? क्या हिपैटोसाइटस कोशिकाएं होती हैं, या फिर न्यूरॉन्स होती हैं, या न्यूक्लियोसोम होती हैं? इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो हम ये समझ लेते हैं, अब वर्तमान में ये कोशिकाएं एक तरीके से मेडिकल साइंस के लिए वरदान साबित हो रही हैं, ठीक है, जिनको हम एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, भ्रूण स्टेम कोशिकाएं। आपने स्टेम कोशिकाओं के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि ये कोशिकाएं इतनी बेहतर होती हैं कि अगर शरीर के अंदर किसी तरह का टूट फूट या कुछ भी ऐसा हो जाए तो उस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके उस टूट फूट को बैलेंस कर दिया जाता है। आज के समय में जो बहुत रिच आदमी है, जो पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं, जब उनके बच्चों का जन्म होता है तो जो कार्डियक नाल होता है जिसमें एक तरीके से एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल पाए जाते हैं, उसको सुरक्षित करके रखवा देते हैं। ठीक, चूंकि रख रखाव में खर्च बैठता है, साधारण व्यक्ति के लिए एक असंभव है, क्योंकि अब रिच व्यक्तियों के लिए सामान्य सी बात है, कोई उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है नहीं। अगर उनके बच्चों के अंदर उनके डेवलपमेंट में किसी तरह का डिसऑर्डर आता है तो इस स्टेम सेल के द्वारा उनका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, ये एक चीज है, ये एक वरदान है। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में किस कोशिका में विभाजन की क्षमता का अभाव होता है? ठीक है, क्या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या त्वचा कोशिकाएं होती हैं, या मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, या फिर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट लैक द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग? रेड ब्लड सेल, स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल। देखिए, डिवीजन की क्षमता उन्हीं कोशिकाओं में होती है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रक्रिया में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाल रक्त कोशिकाओं में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है, इस वजह से इनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं आमतौर पर विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें विभाजित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? क्या बाल कोशिकाएं हैं, या फिर बाल रोम है, या लाल रक्त कोशिकाएं हैं? तीनों नहीं है। इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? यकृत कोशिकाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉर्मली डू नॉट डिवाइड बट कैन बी इंड्यूस्ड टू डिवाइड? इंड्यूस्ड टू डिवाइड, उन्हें प्रेरित किया जा सकता है।
इसमें लीवर कोशिकाएं होती है, यकृत की कोशिकाएं, इनकी खास बात होती है। आप जानते हैं कि लीवर के अंदर रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। अगर इनकी कोशिकाएं 80% तक डैमेज हो जाए तो अपने आप को ये एक तरीके से प्रिजर्व या अपने आप को बचा लेती है। तो खास बात यह है कि मेडिकल साइंस में एक वरदान है कि आप देखते हैं लीवर ट्रांसप्लांट होता है या लीवर के कुछ हिस्से को काट के अलग कर दिया जाता है, तो इस तरह की चीजें। तो ये किस वजह से संभव हो रहा है? ये आपका लीवर सेल में चूंकि इसको इंड्यूस किया जाता है डिवीजन के लिए, इस वजह से संभव हो रहा है। जो लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर लगाया जाता है, तो उसके वजह से धीरे धीरे क्या उनमें डिवीजन होके धीरे धीरे लीवर प्रॉपरली काम करने लगता है। तो ये मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार है। ठीक है, अच्छा आगे आगे हम बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। कुछ कोशिकाएं प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात और मोम जैसे कुछ वसा युक्त पदार्थों से बनी होती है? ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या केंद्रक आवरण होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका विलेय होती है? लेकिन इसका क्वेश्चन जो सटीक आंसर है वो आपका क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, क्या है? ये सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति। which structure layer in some cell types is composed mainly of carbohydrate such as cellulose, hemicellulose and lignin in the ratio 4:3:3 and some fatty substance such as waxes। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सेल वॉल होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक, और एक चीज और है, जैसे कोशिका भित्ति में अगर सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसको लिग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे पेड़ काफी मजबूत, उनके तने काफी कठोर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 लिखा है, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासड़ी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन, यहां पे पूछा है कि विच चैनल प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, इज द ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई द्रव्य या फिर कोई पार्टिकल्स अगर इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है? किस प्रोटीन चैनल के द्वारा होता है? इन रिस्पॉन्स टू एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय एक्टिव सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। क्या एक्विपोरियंस होता है या ट्रांसफेरिन होता है या म्यूसिन होता है या कुप्रेडॉक्सिन्स होता है? तो बच्चों इसका सबसे सही आंसर होता है एक्वापोरिन्स। ये क्या होता है कि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं, और बेसिकली ये आपका एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन से द्वारा जुड़ी होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जो किसी भी मतलब सब्सटेंस को, पदार्थ को, लिक्विड हो या फिर जो है आपका यहाँ पे आप देखिएगा ग्रेडियंट हो, उनको क्या होता है कि है ना आने जाने देती हैं। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? एक्वापोरेंस। क्या हो गया बच्चों? एक्वापोरेंस। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, कभी आपको एक बल्कि टास्क हम दे रहे हैं, एक्वापोरिन के बारे में आप जाके थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार 2003 में किसको प्राप्त हुआ था, ये इसका रसायन जगत में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चूंकि आपको रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आप डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे तो आपको एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, यह आपको हम एक होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। फिर अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, अच्छा 15वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन? देखिए ये क्वेश्चन उलझाऊ थोड़ा सा हो गया है। अब इसमें जज करने की बात है। लिखा है 80 से 100%, 60 से 80%, 40 से 60% या 20 से 40%। देखिए जब आप किताब पढ़ेंगे साइंस की किताब तो लिखा है अराउंड 50% के आसपास होता है। तो अराउंड 50% किस पे बैठेगा? ये ऑप्शन बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं, आपका बैठेगा क्या? डी ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, तो ये सटीक आंसर आपका क्या है? ये, और ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा यही पूरा क्वेश्चन रहा। तो 30 क्वेश्चन, ठीक, फिर अगला पीस में उतारा जाएगा। अगर लगेगा, रियलाइज होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जरूर सृजन आईएएस एकेडमी, सृजन आईएएस कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है,
आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से बने रहिए। आपको देखिए कई बार बच्चों के साथ ये होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही क्विज के माध्यम से लगातार आप बने रहेंगे तो आपका वनडे के एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।